जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है। इसलिए पहले राम फिर काम, लंका कांड छठा सोपान चल रहा है। प्यारे, सरल शब्दों में सुने, आज पढ़ के सुनाएंगे। मंदोदरी समझा रही है, लेकिन मंदोदरी के समझाने पर एक भी बात रावण के समझ में नहीं आती है। जब होनी होती है तो कोई भी कितनी भी अच्छी बात बताए, लेकिन बुद्धि में नहीं पड़ती, बात समझ में नहीं आती, अच्छी बात भी खराब लगती है। उसी तरह रावण बहस करता है, मंदोदरी को समझाता है। प्यारे, चौपाई विस्तार से सुनी। लंका कांड छठा सोपान। और चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों को जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्यारे, पाठ पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल में पूरी रामायण अपलोड है, भाव अर्थ सहित रामायण चल रही, सुने। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, है नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए, जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुनी। तब रावण मैं सुता उठाए, कहे लाग खन निज प्रभुताई। रावण बोला, सुनु तै प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय, सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो, जगत में मेरे समान योद्धा कौन है? वरुण कुबेर पावन जम काला, भुजबल जीते सकल दिगपाला। देव धनुज नर सब बस मोरे, कवन है तो पजावे तोरे। रावण बोला मंदोदरी से, वरुण कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे बस में है। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया? नाना विधि तेहि कहे से बुझाए, सभा बहोरी बैठ सो जाए। मंदोदरी दयस जाना, काल बसे उपजा विमाना। तब मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझा कर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात न सुनी और फिर वह सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश में होने से पति को अपमान हो गया है। सभा आए मंत्री ते बोझा, करब कवन विधि पोसे जूझा। काई सचिव सुनो निश्चरना, बार बार प्रभु पोछो का। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे,
हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। कहाहु कवन भय करिय बिचारा, नरकापि भालु आहार हमारा। मंत्री बोले, कहिए तो, ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है, मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सबके वचन श्रवण सुने, कहा प्रहस्त कर जोरे। नीति विरोध ना करिय प्रभो, मंत्री मति अति थोरे। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। कहाँ सचिव सठ सा, कहाँ सचिव सठ ठाकुर सुहाती, नाथ न पोर आवै भाती। बारिधि नागिए के कपियावा, तासु चरित मन माहु सब गावा। प्रहस्त ने कहा, ये सभी मूर्ख खुशामदी मंत्री ठकुर सुहाती मुंह देखी कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांघ कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। क्षुधान रही तुम ही तब काहो, जारत नगरो कस न धरे खाहो। सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन असमत प्रभु सुनावा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी बोले, रावण के पुत्र प्रहस्त ने कहा, उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख न थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। जेहि बारी से बंधाए उहेला, उतरे उसे न समेत सुबेला। शोभानु मनुज खाब भाई, बचन कहाए सब गाल फुलाए। पुत्र बोला, जिसने खेल ही खेल में समुद्र बंधा लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा है, हे भाई, कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। तात बचन मम सुनो अति आदर, जनि मन गुण मोहि करि कादर।
प्रिय बानी जे सुनई जे काए, ऐसे नर निकाय जग आए। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से, बड़े गौर से सुनिए। मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड हैं, बहुत अधिक हैं, जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे काई ते नर प्रभु थोरे। प्रथम बसीठ पठो सुनो नीति, सीता देई करौ पुनि प्रीति। प्रहस्त ने कहा, है प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वो मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीति मेल कर लीजिए। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। नारी पाए फिर जाई जो, तो न बढ़ाई रारी। नाहित सन्मुख समरमयी, तात करिया हठी मारे। रावण के पुत्र प्रहस्त ने कहा, यदि वह स्त्री पाकर लौट जाए तब तो व्यर्थ झगड़ा ना बढ़ाइए, नहीं तो यदि ना फिरे तो हे तात सन्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठ पूर्वक डट कर मार काट कीजिए। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। यह मत जो मानव प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजसु जग थोरा। सुत सन का दस कंठ रिसाई, असीमति सठ के ही तोय सिखाई। प्रहस्त बोले, हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई है? अब ही तेउर संशय होए, बेनु मूल सुत भयो घमोए। सुन पितु गिरा परुसति घोरा, चला भवन कही बचन कठोरा। रावण बोला, अभी से हृदय में संदेह भय उत्पन्न हो रहा है पुत्र। तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। शिव जी कहते हैं, रावण का पुत्र प्रहस्त बोला, हित मत तोई न लागत कैसे, काल विवश कहूँ भेषज जैसे। संध्या समय जानी दस सीसा,
भवन चलो निरखत भुज बीसा। प्रहस्त बोला, हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के बस हुए रोगी की दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्रता होई अखारा। बैठ जाइते मंदिर रावण, लागे किन्नर गुण गन गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहां नाच गाना अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे। बाजई ताल पखाउज बीना, नृत्य करहि अप्सरा प्रवीणा। ताल करताल पखावज मृदंग और बीड़ा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच गा रही हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सुना सिर सत सरिस सो, संतत करई विलास। परम प्रबल रिपो शेष पर, यद्यपि सोच न त्रास। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको ना तो चिंता है और ना डर ही है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। यहाँ सुबेल सैल रघुबीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा। शिखर कौतांगति देखी, परम राम्य सम शोभ्र विषेकी। यहाँ श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर ताहाँ तर किसल सुमन सुहाए। लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए, तापर रुचिर मृदुल मग छाला। तापर रुचिर मृदुल मृग छाला, तेहि आसन आसीन कृपाला। वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगछाला बिछा दी। उसी आसन पर प्रभु कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु कृत शेष कपीस ओछांगा, बाम दहिन दिश चाप निसंगा। दुकर कमल सुधारत बाना,
काला के समात्र लगी काना। प्रभु श्री राम जी वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कठिन सांग करे बान सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीर आसन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। यही विधि कृपा रूप गुण, धाम राम आसीन। धन्य नर यही ध्यान जे, राहत सदा लयलीन। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लौग लगाए रहते हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। पूर्व दिशा बिलो की प्रभु, देखा उदित मयंक। कात सबई देखो ससे, मृगपति सरिस असंक। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो, कैसा सिंह के समान निडर है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। प्यारे, अब आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय सिया राम।